गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम 22 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी वेबसाइट का काम पूरा हो चुका है। अब आप जीके से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट बिल्कुल नए अवतार में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जहां पर आप हरियाणा करंट अफेयर्स के पिछले 1.5 साल के यहाँ पर ब्लॉग्स के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, वीडियो के द्वारा भी और पीडीएफ के द्वारा भी। सब कुछ मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है। इसके अलावा हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल भी सारे यहाँ पर दिए गए हैं, हरियाणा के सभी ज़िले दिए गए हैं और जितनी भी ट्रिक मैंने आप तक बनाई हुई हैं वो सभी मैंने अपने वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी हैं। इसके अलावा नीचे भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी। हरियाणा वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हरियाणा के प्रीवियस ईयर सोल पेपर और इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सभी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डेली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता रहता हूं, तो वहां पर जाकर आप हमारी वेबसाइट से भी हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ और देख लेते हैं 22 जुलाई को बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पद ग्रहण समारोह कब आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा 23 जुलाई को। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 23 जुलाई को प्रदेश में रोहतक में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी लगा रखी है। अब मैं आपको फ़ोटो इसलिए दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फ़ोटो और मैप्स के द्वारा क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन भले ही हम भूल जाएं, लेकिन मैप्स के द्वारा या फिर फ़ोटो के द्वारा जिन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। इस वजह से अब आपको हमारे जो आगे आने वाली सभी वीडियो में हो सके तो उतनी ज़्यादा मैप्स या फिर फ़ोटो हैं वो मिलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि धनखड़ अपने पदभार अपने जन्मदिन के दिन ही ग्रहण कर रहे हैं। हरियाणा की 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट में किस जिले की छात्रा ने 499 अंक हासिल किए हैं। तो ये अंक हासिल किए हैं महेंद्रगढ़ की छात्रा ने। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4 छात्र हैं जिन्होंने टॉप अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें महेंद्रगढ़ जिले की छात्रा मनीषा है। इसने 499 अंक लेकर सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। इसके बाद है, हरियाणा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो ये पास हुए हैं 80.34% छात्र। इस बार पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वो बीते 3 साल में सबसे ज़्यादा रहा है। इस बार हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 2,12,693 विद्यार्थियों के द्वारा दी गई है, जिनमें 1,70,881 छात्र पास हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है। कोरोना की वजह से अब हरियाणा रोडवेज को कितने रुपए का अभी तक घाटा हुआ है। तो हरियाणा रोडवेज को अब तक 1.89 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। हरियाणा में फ़िलहाल 1187 बसें दौड़ रही हैं। कोरोना के समय 54 सीटर बसों में केवल 30 से 35 सवारियों को बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। रोडवेज का घाटे में चलने का सबसे बड़ा ये एक मुख्य कारण है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है हरियाणा। प्रदेश में नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। नशे की तस्करी में लिप्त अपराधियों से निपटने के लिए ब्यूरो को नई गाड़ियां, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट एवं नाइट विजन जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा। प्रदेश में स्थापित किए गए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इंचार्ज किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है एडीजीपी श्रीकांत जाधव को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं श्रीकांत जाधव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय जो है वो मधुबन में होगा। प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कुल 17 यूनिटें खोली जाएंगी। अधिकतर यूनिटें वहाँ पर खोली जाएंगी जहाँ पर नशे के मामले सबसे ज़्यादा हैं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कितने कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 380 कर्मचारियों को। ब्यूरो में एडीजीपी के अलावा एक डीआईजी और 2 एसपी रैंक के अफसर भी शामिल होंगे। इसके अलावा 5 डीएसपी, तकनीकी स्टाफ और आवश्यक स्टाफ भी इसमें शामिल किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कचरा मुक्त शहर के लिए प्रथम स्थान पर किस जिले का निगम रहा है? तो ये रहा है रोहतक जिले का निगम। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर करनाल जिले का निगम रहा है। इसके बाद है, प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के हर महीने के किस तारीख को प्लास्टिक कचरा संग्रहित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 तारीख को। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर महीने की 2 तारीख को कचरा संग्रहण किया जाएगा और यह कचरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 110 टन प्लास्टिक कचरा सौंपा जाएगा। हिसार जिले में नया गांव परियोजना की तर्ज पर हर जिले में गोवर्धन परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो रसोई गैस की 1/3 कीमत पर घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान करेगी। प्रदेश में अपराध के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो प्रदेश में अपराध के मामले में आई है 3.75% की कमी। पिछले 6 महीनों में प्रदेश के अपराध ग्राफ में 3.75% की कमी आई है। इस साल जनवरी से जून तक 49,978 आपराधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 2019 में यह मामले 51,928 थे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश सरकार ने किन 2 नए अध्यादेशों को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 को, और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश 2020। इनके लागू होने के बाद अब किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक के साथ ई अनुबंधन की स्वतंत्रता होगी। फसली ऋण के लिए बैंक के पास अब जमीन रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वह उन्हें बाहर भी बेच सकता है। भावांतर भरपाई योजना के तहत फसल के भाव के अंतर को पूरा करने का काम पहले से ही किया जा रहा है। हाल ही में किस अनुसंधान केंद्र ने मात्र 100 दिन में 20,000 से अधिक कोविड-19 के सैंपलों की जांच की है? तो ये की है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में स्थित है, जिसका मुख्य काम घोड़ों पर अनुसंधान करना है। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते हुए इस संस्था ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से स्वीकृति मिलने के बाद 12 अप्रैल को अपने माइक्रोबिलियस कंटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में एक विशेष कोविड-19 प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की और महज 100 दिन में अब तक 20,305 कोविड-19 सैंपलों की जांच की है। इन सैंपल में से 466 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी 19,839 सैंपल नेगेटिव हैं। फिलहाल इस संस्था के द्वारा कंटिन्यू जांच की जा रही है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें आगे भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और डेली करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में CBSE के 10वीं के नंबरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कब से ऑनलाइन शुरू किए जाएंगे? तो ये शुरू किए जाएंगे 21 जुलाई से। CBSE की ओर से 10वीं के नंबरों की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले छात्रों को अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करना होगा, उसके बाद फोटोकॉपी के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन इन तारीखों को करवाए जाएंगे। अंकों के सत्यापन के लिए 21 से 24 जुलाई तक, उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी के लिए 4 से 5 अगस्त तक और अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए 10 से 11 अगस्त तक आवेदन किए जाएंगे। छात्र CBSE की ओर से आयोजित परीक्षा में केवल अंकों के सत्यापन के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।
रद्द परीक्षा के लिए छात्रों को दिए गए औसत अंकों के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का प्रदेश प्रधान किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दलबीर किरमारा को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है दलबीर किरमारा। दलबीर किरमारा को हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का 5वीं बार प्रदेश प्रधान सचिव बनाया गया है। यह सम्मेलन सोमवार को जींद में संपन्न किया गया है। इस दौरान सर्वसम्मति से वर्ष 2017-20 तक चुनी गई पुरानी प्रणाली को ही आगामी 3 वर्षों के लिए 2020-23 तक के लिए चुना गया है। इसके साथ साथ आज़ाद सिंह गिल को राज्य महासचिव चुना गया है और कुलपति पाबड़ा को वरिष्ठ उप प्रधान चुना गया है। सुभाष ढिल्लों को उप प्रधान चुना गया है। कृष्ण सुहाग को मुख्य संगठन सचिव चुना गया है। जगदीप लाठर को उप महासचिव चुना गया है। सुभाष बिश्नोई को राज्य कोष अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ी नगद इनाम के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 14 अगस्त तक। राज्य के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को वर्ष 2019-20 की खेल उपलब्धियों के आधार पर 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक के पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम देने के लिए आवेदन पत्र शुरू कर दिए गए हैं। ये आवेदन 14 अगस्त तक अप्लाई किए जा सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA के सदस्य बन सकेंगे। ISA का हेडक्वार्टर्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके लिए वर्ष 2018 में आयोजित ISA के सम्मेलन में एक संशोधन भारत में पेश किया गया था, जिस पर सम्मेलन में शामिल 44 देशों में से 30 देशों ने हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान की थी। संशोधन बिल पास करने के लिए सम्मेलन में उपस्थित देशों में से 2/3 की आवश्यकता होती है। 2 दिन पहले तंजानिया के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह संख्या पूरी हो गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 नवंबर सन 2015 को पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अस्तित्व में आया था। हरियाणा की ओर से स्ट्राइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस स्कीम के तहत हर इंडस्ट्री एसोसिएशंस को 1 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी? तो ये मिलेगी इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप्स इनिशिएटिव स्कीम के तहत। अब हरियाणा की किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए न तो आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ेगा और न ही सुरक्षा व तकनीक के लिए परेशान होना पड़ेगा। सोनीपत की 22 इंडस्ट्रीज़ को ITI एवं जिला उद्योग केंद्र की ओर से इसके लिए पत्र जारी किया गया है। इसका लाभ राज्य के बेरोजगार युवाओं को 172 राजकीय तथा 246 प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से मिल सकेगा। हाल ही में हुड्डा काप के पूर्व प्रधान सूरत सिंह हुड्डा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ है 98 वर्ष की उम्र में। वर्ष 2007 में नज़र कमज़ोर होने के कारण उन्होंने प्रधान पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और घर पर रहकर समाज की सेवा का कार्य ये करने लग गए थे। सूरत सिंह 1989 से 2007 तक हुड्डा काप के सर्वमान्य प्रधान रहे हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित गांव में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 8 उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तभी करवाया जा सकता है जब पंचायत या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को जमीन दान में दी जा सके। हरियाणा में बेरोजगारी को दूर करने के लिए CM मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हर हाथ को काम। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार हर घर जाकर युवाओं से पूछेगी कि आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। रोजगार कार्यालय का टारगेट 15 से 35 साल के युवा रहेंगे जिन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो युवा 15 से 18 साल के बीच हैं उन्हें खुद का कौशल विकास सिखाया जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की पहचान का काम भी पूरा कर लिया है। हरियाणा का ऐसा पहला कौन सा गांव बना है जिसमें तालाब के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाएगी? तो ये बना है क्योडक नामक गांव। कैथल जिले का क्योडक गांव की सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद व पंजाब के पटियाला जिले से लगती है।
तो चलिए दोस्तों, हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कौन सा डिवाइस देने की घोषणा की है जिसके द्वारा शरीर के ऑक्सीजन लेवल को मापा जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है, ये है ऑक्सीमीटर। नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये जो यंत्र है ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बीच में उंगली रखी जाती है और ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल का हमें बताता है कि कितना हमारा ऑक्सीजन लेवल फ़िलहाल शरीर में है। यह डिवाइस होम क्वारंटाइन्स मरीजों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। मरीजों को ठीक होने के बाद इसे सरकार को वापस लौटाना होगा। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रथम चरण में 2500 लोगों को यह डिवाइस दिया जाएगा। क्लिप की तरह बने इस डिवाइस में जैसे ही उंगली रखी जाती है तो यह डिवाइस खून में मौजूदा ऑक्सीजन के स्तर को नापता है और हार्ट रेटिंग की रीडिंग भी दिखाता है। खून में 90% से अधिक ऑक्सीजन होना बेहद ज़रूरी है। कोरोना पॉजिटिव मरीज में अगर ऑक्सीजन लेवल इससे कम आता है तो यह उसके लिए एक खतरे की घंटी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में भिवानी जिले के किस डॉक्टर ने ऑल इंडिया लेवल पर पहला रैंक हासिल किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारी जो वीडियो है दोस्तों वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम, वेबसाइट हो हमारी, या फिर इंस्टाग्राम हो, या फिर हमारा ऐप हो। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं और करंट जीके, हरियाणा जीके आप डेली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल हम मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।